कह दो माँ सुनैना से उसके श्रृंगार करके भेजा जाए और सखियों के साथ भेजा जाए। जाओ। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी। और आदरणीय अजय महाराज जहाँ कहीं भी हो मंच के पास आकर के संपर्क करेंगे। अजय महाराज। ही अजगो, आज मैं तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। हे गणनायक। गणनायकी वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आज लगे कीन्ह तुय सेवा, दीन दयाले विरध संभारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे संकट का हरण कर लेना। और एक बार नहीं, मैं तेरी प्रार्थना बार बार कर रही हूँ। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी। करहु चाप गरुतावती थोरी। इसकी गरुता को हरता में परिवर्तित कर देना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। हे गणपति आज सुफल कर दो, हे गणपति आज सुफल कर दो। मेरी सब दिन की सेवा को, हे महादेव हो करे प्रसन्न। हर लो धनुआ की गरता को, हर लो धनुआ की गरता को।
में मन में रघुवीर को माना है। और हे गजानन गणपति देवा हे वरदाता गौरी नंदन भाग्य विधाता हे गजानन हे गणानन पार करो मेरी नैया नैया गणपति देवा हे वरदाता गौरी नंदन भाग्य विधाता हे गजानन हे गणानन पार करो मेरी नैया नैया गणपति देवा। हे महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू सीता की लाज तुझी पर है अरदास करेगा अब तू ही। हे महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही सीता की लाज तुझी पर है अरदास करेगा अब तू। जय जय धनुष तुम्हारे पति का है तुम्हें पति की प्राणों प्यारी हो किले के समान तो रे रघुवर तब साची गिरा हमारी हो। हे गणपति आजे सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न कर लो धनवा की गरता को कर लो धनवा की गरता को कर लो धनवा की गरता को। तब बंदी जनों जनक बुलाए वृंदावली कहत चले आए। महाराज जनक जी ने बंदी जनों को बुलवा करके अपने पण की घोषणा पुनः करवाई। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। और जैसे ही बंदी जनों ने पण की घोषणा की तो सुन प्रण सकल भूप अभिलाषे भट मानी अतिशय मन माखे परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरुनाई। महाराज जनक जी की घोषणा को सुना बंदी जनों के द्वारा और देखिए हवन का टाइम हो गया है, 4 बज चुका है। भाई निवेदन है जल्दी पधारें। परिकर बांधि उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरुनाई। तमक ताक तक शिव धनु धरही उठई न कोटि बात बल करही। नेपालों की स्थिति अब हुई 1 नहीं 2 नहीं यहाँ तक कि भूप सहस 10 एक ही वारा लगे 58 तेरही न टारा। श्रीहत हो गए सभी नेपाल हृदय से हार मान ली जाकर के अपनी अपनी समाज में बैठ गए। महाराज जनक जी ने उन महिपालों का अवलोकन किया। श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा।
न पानी बिलो जनक अकुलाने बोले बचनों रोष जनु साने। रोष, कैसा रोष? और आप हैं आदरणीय गजेंद्र एम जी, सबका दोस्त एम जी भाई, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं। साधुवाद, धन्यवाद। रोष, एक योगी के हृदय में रोष। ए देश योगी के हृदय में रोष, वो कैसा रोष? आप आए यहां, आपने वैदिक नियमों को तोड़ दिया। मैं देख रहा हूं कि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10 हजार भूत एक साथ में धनुष का खंडन करने आए। शायद संभवतः कहीं ये हो जाता कर, तो क्या मेरी बेटी सीता एक मंदिर का प्रसाद है जो मैं सबको अपनी बेटी सीता के 100 टुकड़े करके तुम्हें दे देता? नहीं मेरे मित्रों, कहां गया तुम्हारा? समाप्त हो गया इनका बल, समाप्त हो गई इनकी वीरता, समाप्त हो गया इनका साहस, समाप्त हो गई इनकी शक्ति। महान पश्चाताप, महान के मेरे महाप्रभु, आज मैं पिता का दायित्व पूरा न कर सका। आज मैं अपनी बेटी के लिए कुछ न कर सका। देख रहा हूं आए हुए सभासदों, देश देशांतर से आए हुए नृपालो, भूपालो, महिपालो, कहां गया तुम्हारा वो बल? कहां गई वो तुम्हारी शक्ति? कहां गए तुम्हारे वो अनर्गल प्रणाम जो कह रहे थे हम धनुष का खंडन करेंगे? नहीं किया ना, नहीं किया। देख रहा हूं यहाँ सीरी हाथ भय, सीरी हाथ हो गई बेचारे कि यहाँ सीरी हाथ भय, ये हारे ही राजा। जब ये सीरियत हो गए, जहां इन्हें मिथिला का परित्याग कर देना चाहिए था, ऐसा नहीं किया। किया क्या? वहां बैठे निज निज ये जाई समाजा, ये बैठे निज निज। और कब? जब श्री हस्त भई। हाँ मेरे मित्रों, मेरी मिथिला का परित्याग कर देना चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि हे ईश्वर, मेरी प्रतिज्ञा के प्रतिकूल में ऐसा दिन देखने को मिलेगा, ऐसा दिन देखने को मिलेगा। मेरी बेटी आज कुंवारी रह गई। अरे समाज में बैठा कोई पिता सोचे, जिसके दरवाजे से बारात वापस जाने लगे। मैंने पहले विचार कर लिया था। आप सोच रहे होंगे महाराज की प्रतिज्ञा की पूर्ति ना की तो कह रहे चले जाओ मिथिला से। क्या हम बिना बुलाए आए थे? तो हाँ मेरे नृपालो, समाज में बैठा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि मुझे ये प्रमाण दे दे कि महाराज का निमंत्रण पाकर के मैं मिथिला में आया हूं।
किसी ने निमंत्रण पढ़ने का या पाने का कोई प्रमाण ही नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने निमंत्रण ही नहीं दिया किसी को, तो प्रमाण कैसे देगा। मैंने पहले विचार कर लिया था, कि यदि मैं किसी नृपाल को निमंत्रण देता हूं और वह मेरा निमंत्रण पाकर के निमंत्रण के संकोच में यहां चला आया, समता हुआ राजा पराक्रमी ना हुआ, वीर ना हुआ, और यहां आकर के उसके मान की हानि हुई, तो निमंत्रण मेरा कारण बनेगा, दोषारोपण जनक पर होगा। इसलिए मैंने इस विधा को अपनाया। सुन लेना, मैंने निमंत्रण नहीं दिया, इस विधा को अपनाया। और इस विधा को ही क्यों अपनाया, किसी दूसरे मार्ग का अनुसरण कर लेता, प्रतिज्ञा ही क्यों की, वो भी सुन लेना। मैंने इस विधा को अपनाया। 7 द्वीप हैं, जम्बू, प्लाक्ष, सालमल, ग्रुस, क्रौंच, शाल और पुष्कर। मैंने 7 द्वीपों में अपने प्रण की मुनादियां करवाई, ढिढोरा पिटवाया, डुगडुगियां पिटवाई। तो ये प्रमाण तो मिलता है, ये तो कह सकते हैं कि महाराज हाँ, हमने आपके प्रण की मुनादी सुनी। जैसे ये दीपो दीपो कि ये भूपति नाना यहाँ आया वो सुनी। क्या सुनी? अरे यहाँ आए सुनी, हम जो प्रण ठाना यहाँ आए वो सुनी। तो ये कह सकते हैं कि महाराज हमने आपके प्रण की मुनादियां सुनी, सुन करके चले आए और यहाँ आकर के शक्ति परीक्षण किया। इस अजगो पर, अजगो ने आपको दिया क्या अपयश, अपकीर्ति, असफलता। इसमें जनक का क्या दोष। मेरे मित्रों, ऐसा जानता तो मैं प्रतिज्ञा ना करता। प्रतिज्ञा ही क्यों की, प्रतिज्ञा कराने का श्रेय जाता है तो मेरी बेटी जानकी तुम पर जाता है, तुम पर जाता है। जानते हो, सभी लोगों को विदित है कि ये गरु कठोर, ये गरु है कठोर, और विदित सबका हूँ ये गरु कठोर। इस धनुष के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यह गरु है, कठोर है, लेकिन कितना गरु है ये नहीं जानते होंगे। एक बार भगवान शंकर ने मुझसे अपनी सभा में कहा कि राजा जनक, तुम्हारे पूर्वजों को जो धनुष दिया गया है और जो तुम्हारे भवन में रखा है, क्या जानते हो उसकी गरुता कितनी? मैंने कहा नहीं महाप्रभु व्यक्त करें। भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि सुनो जनक, 3 सहस्र मन अस्थि को, ये 3000 मन हड्डियों का, 3 सहस्र मन अस्थि को यो बनो पंचो अपराध। 3000 मन हड्डियों का यह धनुष बना है जो तुम्हारे पूर्वजों को दिया गया। और एक दिन हुआ क्या, मेरी इसी बेटी सीता ने, जिसको आप तिल भर नहीं उठा सके, एक दिन मेरी बेटी सीता ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया और दाहिने हाथ से धरती का लेपन करने लगी, इस धरा का लेपन करने लगी। कंचन थाल अपना पास में रखे हुई थी। सुनैना दौड़ती हुई आई, बोली महाराज देखे तनक सीता को। मैंने जाकर के देखा तो बेटी के बाएं कर में ये धनुष था, दाहिने से भू का लेपन कर रही थी। मैंने सोचा
अभी तो ये इतनी छोटी है, जानते हो उस समय मेरी बेटी की उम्र 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की थी मेरी जानकी, जिस समय इस धनुष का पूजन करने गई थी मेरे मित्रों। मैंने सोचा ये तो अभी इतनी छोटी है, जब ये सयानी होगी तो इसके वर का चयन मैं किस प्रकार करूंगा। हाँ मेरे मित्रों, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और वर का चयन किस प्रकार किया जाता है ये मैं नहीं सोच पाया। और समाज में बैठे हुए पिता, अभिभावकों, बेटियों के बाप कहलाने वाले लोगों, आप वर का चयन कैसे करते हैं? जो कि बेटियां मार दी जाती हैं, समाज में बेटियां जलाई जाती हैं, बेटियां सताई जाती हैं, कैसे करते हैं? जाते हैं महाराज, घर देखा अच्छा है पर गोरा चिकना है, महाराज मन भर गया, लेकिन ये नहीं जानना चाहा कि वर जो गोरा चिकना है, बहुत बुद्धि का परीक्षण किया, शिक्षा पूछ ली, शिक्षा क्या है, स्नातक, महाराज मन भर गया। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे यहाँ करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं जानना चाहा कि गोरा चिकना वर जो मिल रहा है तुम्हें, वो विद्यालय से सीधे स्नातक है, विद्यालय से सीधे घर आता है, कहीं द्यूत क्रीड़ा में तो नहीं बैठ जाता, अरे मधुरा पान तो नहीं करता, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं, और करके चले आए बेटी, चाहे कल ही क्यों ना मार दी जाए। जानते हो मेरे मित्रों, अरे घर देखना ना आता हो, वर देखना ना आता हो, कहते तो हो कि महाराज प्रतिवर्ष रामलीला कराते हैं, गांव में रामलीला कराते हैं, प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन विचार नहीं करते, शब्दों पर विचार नहीं करते। तो संत ने लिख दिया है, घर देखना ना आता हो, बेटियों के भोले बने हुए पिताओं, बेटियों के बाप कहलाने वाले लोगों, घर देखना ना आता हो तो एक बार ग्रंथ को पढ़ लेना। इसमें लिखा है कि जो घर वरे कोले, कैसा हो कि जो घर वरे कुल, तीनों देखना चाहिए, घर वर कुल की हो ये अनुपा, अनुपा माने सुंदर, सुंदर हो तो करिए विवाह, विवाह कर देना चाहिए। नहीं मेरे मित्रों, विवाह का निर्णय ले लो। एक और महत्वपूर्ण शब्द लिखा है संत ने, विवाह कब करना चाहिए, तो करिए विवाह ये सोता ही अनुरूपा, ये करिए विवाह, यदि सुता के अनुरूप हो तो विवाह कर देना चाहिए, नहीं न तो वर कन्या ये रहे कुंवारी, ये न तो वर कन्या, कम से कम कुंवारी रहेगी तो तुम्हारी नजरों के सामने तो रहेगी, ये मारी तो नहीं जाएगी, जलाई तो नहीं जाएगी। मेरे मित्रों, कहां तक देखोगे बेटियों को मरता हुआ। जानते हो, कहते हैं महाराज मेरे पास, हालो हाँ ध्यान दे, इसी सुंदर करुण विलाप पर प्रभावित हुए हमारे मुकेश गुप्ता हरपालपुर, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, और 51 पुष्प मुद्राएं सुमित राजपूत बड़ी बखोल, इनकी तरफ से भी 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। कहते हैं महाराज घर, कहते महाराज मेरे पास 10 बीघा जमीन है, कहीं 10 बीघा 20 बीघा वाला मिल जाए तो मैं अपनी बेटी का वही संबंध कर दूंगा। बेटी के अनुरूप नहीं देखते, पर
बेटी के अनुरूप नहीं देखते, अनुरूप अपने देखते हैं। भैया मैं ग्राम प्रधान हूं, कहीं बिलासपुर मुख के यहाँ मिल जाए तो वहां संबंध कर दूंगा, चाहे बेटी रोज सताई जाए, चाहे रोज प्रताड़ित की जाए। जानते हो ये बेटियां कैसी होती है? कह देते हैं महाराज बेटी तो पराया धन है। ये बेटियां पराई ही बनी रहती है मेरे मित्रों, क्योंकि जब बेटी पिता के यहाँ रहती है तो पिता कहता है बेटी पराया धन है, और जब यही बेटी ससुराल जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि जब से ये आ गई है दूसरे घर की, पराए घर की आ गई है, तो मेरे घर को सत्यानाश कर दिया। मेरे मित्रों, तुमने कभी देखा, तुमने कभी अभी अपनी बहू को, जब ये बहू बन जाती है तो कहते हैं ये बहू आ गई जब से मेरा घर बर्बाद हो गया। ये बहुत लड़ती है, झगड़ती, क्यों ऐसा? तुमने कभी अपनी बहू को बहू बेटी माना? अपनी बेटी जैसा प्यार दिया? नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। बेटी को किसी समस्या, बहू को किसी समस्या है, किसी समस्या की आवश्यकता है तो पूर्ति नहीं की। जानते हो ये बेटियां जब बहू बनकर के जाती है तो ससुराल में जाकर के भयभीत रहती है, घर का पूरा कार्य करती है, पहले तुम्हें सुल्पाहार देती है, नाश्ता बनाती है, और बाद में नहीं बचता तो ये बेचारी भूखी रह जाती है। शाम को भोजन बनाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता कि भूखी सो जाती है, और जबकि कभी अपने माँ के घर आती है, माए के आती है, माँ पूछती है बेटी सुख से तो है बेटी, कोई तकलीफ तो नहीं? तो ये बेटियां कह देती है नहीं माँ मुझे कोई कष्ट नहीं। क्यों? वो जानती है कि यदि मैं ये कष्ट अपनी माँ से कह दूंगी कि माँ मैं कभी कभी भूखी सो जाती हूँ, मुझे खाने को नहीं मिलता, तो मेरी माँ बूढ़े पिता को कह देगी कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, तुमने कैसे घर में विवाह कर दिया। तो ये अपना कष्ट सह लेती है, ये अपने दुख को, अपने दुख की इसे चिंता नहीं होती, इसे चिंता होती तो केवल माता पिता की होती है। मेरे मित्रों, बेटियां घर देखने नहीं जाती है। संसार में एक बेटियां ही ऐसी है जो कि दृढ़ विश्वास अपने पिता पर करती है, क्योंकि बेटियां घर देखने नहीं जाती। बेटी ममता की ये मूर्ति बनी, इसे जहां कहो चल देती है। मेरे मित्रों, जिसके संग तूने गांठे बांधी तो स्वीकार सुता कर लेती है। ये नहीं कहती कभी पिताजी तुमने मुझे कैसे घर में कर दिया, कैसा बर धूल दिया, ये कभी नहीं कहती। भारतीय संस्कृति पली बेटियां। मेरे मित्रों, संसार में यदि पिता को चाहने वाली है तो सिर्फ बेटी ही है। अनुभव ना किया हो तो अनुभव करके देख लेना। मैंने तो अनुभव किया, जैसे कोई पिता अपने कृषि कार्य को पूर्ण करके या कार्यालय के कार्य को पूर्ण करके वो घर की ओर चलने लगता है, कदाचित उसे रास्ते में प्यास लगती है, वो पानी खोजता है इधर उधर, लेकिन पानी नहीं मिलता। वो दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चल देता है, रास्ते में और गला सूख जाता है और दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजे पर एक तरफ बेटा बैठा होता है और एक तरफ ये बेटी बैठी होती है। मेरे मित्रों, वो किसी का नाम नहीं लेकर के
सूखे हुए गले से आवाज लगा देता है कोई दरवाजे में, है कोई दरवाजे में जो मुझे पानी पिला दे। तो मित्रों अनुभव कर लेना, प्यासे पिता को पानी देने के लिए उठेगी तो ये बेटी उठेगी, बेटा नहीं उठेगा। अनुभव कर लेना, आपके घर में आपका भाई बैठा हो, आपका बेटा बैठा हो, लेकिन निस्वार्थ प्रेम करने वाली है तो ये बेटी आई है। बेटा भाई जगत में कि सब स्वार्थ के मीत लेके बेटी निज पिता से कि करती सती प्री। हाँ मेरे मित्रों, ये बेटी अपने पिता से सच्चा प्रेम करती है, सबसे ज्यादा पिता को चाहती है। मैं रह रह के विचार कर रहा हूँ। और सुन रहे हैं आप महाराज जनक जी की वाणी। प्रभावित हुए आदरणीय श्री राधे श्याम जी ग्राम हरसुंडी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं। साधुवाद, धन्यवाद। मैं रह रह के विचार कर रहा हूँ। हम कहे कि ये बेटी दुलारी रही, हम कहे कि ये बेटी दुलारी रही, सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही, सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही। बड़े अरमानों से मैंने पाई सिया, न पूरा हुआ हाय फटे ताहिया, प्रण न पूरा हुआ हाय फटे ताहिया। और हाँ ध्यान दें, आप हैं कोटेदार के भतीजे अलखराम न्यूली से, आपकी तरफ से 11 पद मुद्राएं महाराज जनक जी की वाणी पर। और आप हैं शंकर पासवान जी, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, हालो हाल धन्यवाद। ध्यान दें, इसी करुण वाणी पर प्रभावित हुए हमारे हल्के कुशवाहा जी, इनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। और 21 पुष्प मुद्राएं गुप्त दान आया है जनक जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद। प्रण न पूरा हुआ हाय फटे ताहिया, आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। अरे मेरे किए हुए कृतत्व पर हंस रहे हो लोगों, आपस में बातें कर रहे हो। तुम क्या जानो बेटी का दर्द होता क्या है। समाज का वह पिता नहीं हंस सकता और वह मां नहीं हंस सकती। कौन? कि जिसके घर में सया निसुता हो अगर। हाँ मेरे मित्रों, जिसके घर में सया निसुता हो अगर, अरे उसके दिल से
कहो जा क्या होता असर, उसके दिल से कहो जा क्या होता असर। आज किस्मत ये कैसी हमारी रही, सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही। मेरे मित्रों, एक दिन मैं अपनी बस्ती में ही भ्रमण करते हुए उस जगह पहुंचा जहां एक पिता अपनी बेटी की विदाई कर रहा था। हालो हाँ ध्यान दे, इसी सुंदर करुण विलाप पर प्रभावित हुए हमारे शिवनंदन राजपूत डणवा वाले, इनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्रा जनक जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं आदरणीय श्री महेश्वरी चाचा जी, ग्राम हरसुंदी, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं महाराज जनक जी की वाणी पर साधुवाद, धन्यवाद। एक पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था। बहुत लोग इकट्ठा थे। उस भीड़ को देखकर मैं भी खड़ा हो गया। पिता एक वृक्ष के नीचे खड़ा रो रहा था। ससुराल जाने वाली बेटी रो रही थी, बेटी का भाई रो रहा था, बेटी की बहन रो रही थी, बेटी की मां रो रही थी। मेरे मित्रों, ससुराल जाने वाली बेटी ने पिता को रोता हुआ देखा कि मेरा पिता इस वृक्ष के नीचे खड़ा रो रहा है। तो बेटी कहने लगी, माँ, ऐ माँ, माँ, तूने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। माँ, आज तू मुझे घर से विदा कर रही है। माँ, माँ, मैं जा रही हूँ माँ। लेकिन माँ दोस्ती हुई आती है, बेटी को सीने से लगा लेती। बेटी क्या कहना चाहती है, बोल दो। बेटी कहती, माँ, मैं जा रही हूँ, तू मुझे आज घर से विदा कर रही है। माँ, तू मुझे भूल जाना। माँ, मेरे बचपन के खेल खिलौने भूल जाना। माँ, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। माँ, हालो हाँ ध्यान दे, इसी सुंदर करुण विलाप पर प्रभावित हुए हमारे सुखराम यादव जी, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बेटी रोती हुई कहती, माँ, मुझे भूल जाना। माँ, तू मुझे घर से विदा कर रही, मैं जा रही हूँ। माँ, लेकिन माँ, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। माँ, माँ दौड़ करके बेटी को गले से लगा लेती है, कहती, बेटी क्या कहना चाहती है, बोल बेटी। बेटी कहती, माँ, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। माँ, मेरे बूढ़े बाप को ना भूलना। माँ, मेरे सुख संसार को भूल जाना। माँ, मेरी ससुराल को भूल जाना। माँ, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को ना भूलना। माँ, मेरे बूढ़े बाप की सेवा करती रहना। माँ, जैसे मैंने अब तक की है। माँ, मेरे बूढ़े बाप की सेवा करती रहना। माँ, मित्रों, आपको अनेकों धर्म मिल जाएंगे, अनेकों कर्म मिल जाएंगे, लेकिन सुन लेना दुनिया वालों कि मिल जाते संदीप में ये धर्म और कर्म हजार, लेकिन कन्यादान ये मिले न पारंपरिक, लेकिन कन्या दान ये कि मिले न
बारंबार। मेरे समाज वालों, दुनिया वालों, सुन लेना, बेटियां कहते बेटी न हो। हालो हाँ ध्यान दे। इसी सुंदर करुण वाणी पर प्रभावित हुए भाई नवल किशोर छोटी बकोल इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं बहुत बहुत साधुवाद। एक मित्र बोला मुझसे, बेटा बिना पुत्र नर गति नहीं पावे, बिना पुत्र के नर गति नहीं पाता। बेटा बुढ़ापे में पानी देता है, सुख संपत्ति कमाता है, और बेटी सयानी होती है तो धन संपदा लेके चली जाती। कहने लगा बेटियां तो चली जाती है, तारता है तो बेटा तारता है। मैंने कहा ठीक है, कितना तारता है? तो वो मित्र बोला बेटा 3 पीढ़ी तार देता है। मैंने कहा मित्र से, भैया यदि चौथी पीढ़ी नरक में पड़ी हो, 5वीं पीढ़ी नरक में पड़ी हो तो कौन तारेगा? तो सुन लेना मेरे मित्रों, माताओं तुम भी सुन लेना कि बिना कन्या के माता धन्या नहीं है। बिना कन्या के मां धन्या नहीं है। बिना कन्या के माता धन्या नहीं है। जने मातु कन्या सुधन्या वही है। और तने 3 पीढ़ी को ही तारता है। पुत्र केवल 3 पीढ़ी को तारता है। और गया श्राद्ध पिंडे स्वीकारता है। गया जाकर के पिंड दान करेगा पुत्र तो 3 पीढ़ियां तरेंगी। और यदि चौथी पीढ़ी नरक में है तो कौन तारेगा? तो सुन लेना ये माताओं और मेरे मित्रों, यदि किसी माँ ने बेटी को जन्म दिया और वो बेटी जाकर के ससुराल में एक पुत्र को जन्म देती है, और वो पुत्र जाता है कहाँ? पिंडदान करने के लिए गया। तो गया जाता है तो सबसे पहले वो ननिहाल जाता है, मामा के यहाँ जाता, नाना नानी के यहाँ जाता है। हालो हाँ ध्यान दे। 21 पुष्प मुद्राएं राम प्रकाश वर्मा इनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और 51 पुष्प मुद्राएं ब्रह्भान कुशवाहा जनक जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो जब बेटी का बेटा होता है मेरे मित्रों और ननिहाल जाता है, नाना नानी का पिंडदान करने जाता है, श्राद्ध करने जाता है गया, तो कुंभ नाम का नरक होता है। शास्त्र लिखते हैं, कहते हैं कि सोता सप्त विंशति कुंभ नाम नरका। सोता सप्त माने 7, विंशति माने 20, 7 और 20 कितने हुए? 27 पुरखे तारता है। सुता सप्त विंशति कुंभ नाम नरका। त्राय त्रिपित्रा विधा का रजता। मैं ये नहीं कहता कि पुत्र ना हो, पुत्र भी हो और पुत्री भी हो। मेरे मित्रों, पुत्रियां क्यों भार बन गई है दुनिया वालों को? क्योंकि समाज में एक कुरीति चली है, दहेज प्रथा। कहते हैं महाराज बेटी तो है, भगवान ने बेटी तो दी लेकिन धन नहीं दिया। तो मेरे मित्रों सुन लेना कि ये धन अभाव में जब यही बेटिया वो ओचो घरों में जाएगी तो ये रोजो सताई जाएगी, ये रोज ही मारी जाएगी।
मेरे मित्रों, बेटी का जन्म होता है, हर पिता सोचता है कि मैं अपनी बेटी को इतना धन दे दूं, ये किसी के दरवाजे मांगने ना जाए, ये दुखी ना रहे। हर माँ सोचती है, हर पिता सोचता है। और इसीलिए मैंने अनुभव किया है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। जब बेटी की विदाई हो जाती है, लौट करके माता पिता घर आते हैं, कहते आज हमारे पास धन होता तो बेटी को इतना और दे देते हैं, लेकिन दिल में संतोष नहीं होता। इसीलिए तो बेटी की प्रथम विदाई में हर माता पिता देखा रोता। कौन नहीं रोता? समाज का वह व्यक्ति नहीं रोता, वो माँ नहीं रोती। माँ से पूछा जाए बेटी का दर्द होता क्या है, तो माँ तुरंत उठ करके कह देगी, कौन? जिसने, माँ कह देगी कि जिसने बेटी जाई ही ना हो। माँ से पूछा, ने 51 पुष्प मुद्राएं पप्पू वर्मा जी, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और 51 पुष्प मुद्राएं रामाश्री कुशवाहा, रामाश्री कुशवाहा, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए। और राम प्रकाश विश्वकर्मा, इनकी तरफ से 11 मुद्राएं बहुत बहुत साधुवाद। बाप प्रभु, मैंने ऐसा प्रण क्यों किया? माँ से पूछा जाए तो तुरंत कह देगी, बंध्या बंध्या क्या जाने वो प्रसव पीर, प्रसव की पीड़ा को बांध क्या जाने, बेटी का दर्द क्या जाने बांध। बंध्या क्या जाने वो प्रसव पीर, मरुत्र सा सरोवर क्या जाने। माँ की ममता, माँ की करुणा, ये संसार भला क्या पहचाने। जिसने बेटी ये जाई नहीं, वो बेटी की विदाई, जिसने बेटी ये जाई न हो, वह बेटी की विदाई क्या जाने। जिस पैर बिमाई फटी ही न हो, तो वह पीर पराई क्या जाने। सब ऐसा जानता हालो तो- ध्यान दे, इसी सुंदर करुणमय वाणी पर प्रभावित हुए हमारे मन प्यारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली मुंशी, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा जानता तो प्रतिज्ञा न करता, मुझे तो सिद्धांत भी मिलता था। और कहा जाता है कि वीर भोग्या वसुंधरा है, ये वसुंधरा, ये धरती वीरों से भोगी जाती है, लेकिन अब मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, और प्रत्येक नाव पर सिंह लगा, ये सारा छत्तीपन जाली है। अरे कट जाओ, मर जाओ लोगों, यहाँ से चले जाओ। अब जन को माँ खाए भगवानी, ये वीर वीर वही मैं जानी। ए राज मंत्री,
कह दो ये महिपाल यहाँ से चले जाएं, मेरी मिथिला का परित्याग कर दे, क्योंकि अब जन को वाक है फटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। यदि ये नहीं जा रहे हैं तो सुन लेना, यदि ये धनुष भंग नहीं कर सके तो ये सभा करा दो बंद। बिगड़ गया मिथिलेश की इस रंगभूमि का रंग, इस रंगभूमि का रंग, इस रंगभूमि का रंग। समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया धनुष महोत्सव, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी बेटी सीता को। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जानी की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रदपट फरकत नयन रिसो है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बानो। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। हालो हाँ ध्यान दे, इसी सुंदर करुण में वाणी पर प्रभावित हुए हमारे कल्याण दास वर्मा, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं बहुत बहुत साधुवाद। हे भव्य भारत के शिरोमणि, हे सूर्यवंश के दिवाकर, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता,